हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 का, जो 2021 में, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है ना। और ये गणित के सब्जेक्ट्स का यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से आप बता सकते हैं। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, मतलब पहले सबसे छोटा अंक, उससे बड़ा और उससे बड़ा वैसे लिखना है आपको। तो पहले 3 लिख दिया, फिर 5 लिखा, 6 लिख दिया, फिर 7, 8, 9, 10, 12 ये सब हमने सजा दिया। और इसमें आपको माध्यिका में क्या करना है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हम ट्रिकली आसानी तरीके से कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हमने क्या किया है, तो फटाफट हमने क्या किया, आरोही क्रम में सजाया है। और इसमें देखिए यहाँ पे आपका बीच में कौन सा है, तो इधर 3 हमने अंक छोड़ दिया, इधर हमने 3 अंक छोड़ दिया। तो बीच में कौन सा पड़ रहा है, ये दोनों अंक पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों जो बीच में पड़ता है ना मध्य में, उसी से आप माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं आरोही क्रम में सजा के। तो ये बीच में 2 पड़ रहे हैं तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका 15। 15 में 2 से डिवाइड करिएगा, कितना आएगा 7.5 आएगा, यानी कि आपका 7.5 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुलक पूछा जा रहा है। तो जो सबसे अधिकतम बार आता है वही बहुलक हो जाता है। तो 9, 1, 2, 3, 4 बार आया है, यानी सबसे अधिकतम बार क्या आया है 9, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, बहुलक 9 हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब रूट संख्या, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहा जाता है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है रूट संख्या, यानी कि जो स्वयं से कटता है और 1 से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 27 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कट, यानी कि बहुत सारा इसका गुणनखंड हो रहा है। जिसका 2 ही गुणनखंड होना चाहिए उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। ये 35 का देखिए तोड़िएगा तो 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, है ना जी। तो यहाँ और 35 से भी कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये देखिए 13, हाँ 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या तो ये स्वयं से कटेगा और नहीं तो ये 1 से कटेगा, और किसी अंक से नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13, ठीक है ना। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है ना। इसका 2 ही सिर्फ गुणनखंड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहा गया कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है एवं माध्यिका कितना है भाई 9 है, तो बहुलक क्या होगा। तो ये ऑप्शन दिए गए। चलिए इसको हम बहुलक का एक फार्मूला लिख देते हैं। देखिए बहुलक का एक फार्मूला है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ओके। यही इसका फार्मूला है। तो 3 गुने और माध्यिका कितना दिया था, देखिए यहाँ पे दिया गया था माध्यिका कितना 9 दिया है, तो 9 गुना में आ गया 2 गुने माध्य, माध्य कितना दिया है 8.9 है। चलिए तो यहाँ पे 9 दिया कितना हो गया 27 माइनस 9 दूना 18 के 8 और 8 दूना 16 1 17, ठीक है। तो इसको आपने गुना कर दिया, अब इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, 27 में से आप घटाएंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे हम, पॉइंट लगाकर, और इसको अब जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बच गया 6, तो 16 में से 7 गया 9, 7 16 9 हो गया, और 1 में से 1 कट गया। यहाँ पे कितना आ गया भाई 9.2 आ रहा है, कितना आया घटाकर 9.2। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 9.2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक निकालने का ये देखिए तरीका हमने अपनाया, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, फार्मूला लगा दिया, मान जो दिया था 9 माध्यिका का और माध्य का दिया था 8.9,
इसको हमने भर के गुना कर दिया और घटा दिया, तो इसका आंसर 9.2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया कि 19 और 25 का समानांतर माध्य। तो सिंपल माध्य निकालना हो तो दोनों जोड़ के 2 अंक है ना, तो 2 से भाग दे देंगे हम। तो 19 और 25 को आप जोड़ दीजिए फटाफट। कितने अंक है भाई? 2 है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, समानांतर माध्य निकल जाएगा। तो कितना आएगा जोड़कर? 9 5 14 हो गया और 3 1 4 हो गया। और इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा भाई? 44 है। तो 44 का हाफ कितना हो जाएगा? 22, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 22। तो देखिए इसका समानांतर माध्य क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए किसी घटना ई के लिए घटना, यहाँ पे देखिए प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की घटनाओं का योग कितना होता है भाई? 1 होता है। ये आपका सूत्र तो आपको याद कराया गया होगा कि किसी घटना ई के लिए घटना प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की घटनाओं का योग कितना होता है? टोटल 1 होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 सिक्के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 सिक्का आकर आप उछालते हैं तो एक साथ तो या तो हेड आ सकता है, हेड हेड, या तो हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और या फिर टेल टेल आ सकता है। 2 सिक्के एक साथ उछालने पर इतनी सारी संभावनाएं, यानी 4 संभावनाएं आ सकती है। ठीक है ना, देख लीजिए 4 संभावनाएं आ सकती है। ठीक है, या तो दोनों हेड, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल, पहला पर टेल दूसरा पर हेड, या दोनों टेल भी आ सकते हैं। तो 4 संभावनाएं हो गई। तो इसमें कहा गया है कि कितने 2 सिक्के को उछाल में 2 शीर्ष आने की। तो 2 शीर्ष होना चाहिए, यानी कि टेल आना चाहिए, 2 शीर्ष टेल। तो इस पर तो टेल नहीं है, ठीक है ना। 2 शीर्ष के बात बोल रहा है, 2 पर टेल आने की बात बोला है ना। क्या बोला है? 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष होना चाहिए, 1 शीर्ष नहीं। इस पर 1 शीर्ष है, इस पर भी 1 शीर्ष है, और यहाँ पे 2 शीर्ष है, देख रहे हैं ना। 2 टेल की यहाँ पे संभावना है, यदि यहाँ पे बात कही गई है। तो जहाँ पे 2 टेल की बात की गई है, कितने हैं भाई? इसकी घटनाएं कितना है? 1 है ना। इसकी घटना 2 टेल आने की घटनाएं कितना है भाई? तो इसका घटनाएं जो है आपका 1 है। कितना है? 1 है। तो बस इसकी प्रायिकता निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? PE बराबर NE/NS। तो बस आपको यही फार्मूला लगा देना है, यानी घटनाएं कितना आया? 1, और कुल समय कितना है भाई? 4। तो इसकी प्रायिकता निकल के सामने आया 1/4 आ गया। ठीक है, ये आपका ये घटना हो गया, NE बोलेंगे इसको, और ये जो है इसका टोटल संभावना है, हमने निकाला NS4। ठीक है, तो इसका प्रायिकता कितना आएगा? 1/4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? चलिए हमने यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। चलिए इसमें क्या कहा गया है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, देखिए ऊर्ध्वाधर ये स्तंभ मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई जो बोला गया है क्या है? ज़मीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई के, ये ज़मीन की जो छाया है पड़ रहा है, इसकी छाया है, ये छाया की लंबाई आ गया, मान लीजिए इसकी छाया बन रहा है, इस छाया की लंबाई के कितना गुनी बोला है? √3 बोला है। छाया की इसकी जो है ऊंचाई है, इसकी कितनी गुनी है? √3 है, √3। ठीक है, तो ये बात बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बोला गया है, मतलब ये अगर एच है तो इसका क्या है? ये √3 है। ठीक है ना, तो इतना है। तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण बोला गया है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण अगर बनाया जाए तो थीटा मान के चलिए। ठीक है, तो इसका ये √3h गुना है। तो चलिए इसके हम अगर इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C, तो यहाँ पे कितना निकालना है? यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार tan थीटा क्या हो जाएगा भाई? tan थीटा। तो लंब क्या है? h है, माने है लंब, आधार कितना है? √3h। इससे h क्या हो गया? कट गया, तो कितना आया भाई? tan थीटा इक्वल टू आया 1/√3। तो यहाँ पे आपका थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है, tan 30 का। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, यानी थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? थीटा का मान उन्नयन कोण कितना आ गया? 30 डिग्री।
तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसा पूछा गया। तो कोई भी अभाज्य संख्या 2 हो, ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या यानी कि रूट संख्या, मान लीजिए आपका 3 हो गया, मान लीजिए 5 हो गया, तो इसका अगर आप एलसीएम निकालिएगा दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, यानी 3 5 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। तो उसी तरह से ए और बी 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका अगर लॉसा निकालना है तो इन दोनों को गुना करना पड़ता है, यानी ए गुने बी हो जाएगा, ए बी इसका आंसर हो जाएगा लॉसा। और अगर इसका मौसा पूछ देता तो इसका मौसा क्या हो जाता, 1 हो जाता, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 मिलता है कॉमन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, देखिए ये 1/3, ये 3 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा 0.33 कुछ आएगा, ठीक है। इसको अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा 0.33 आते रहेंगे, यानी कि ये क्या है, ये 0 से 12 और 1 से छोटा है, ये हो सकता है। ये भी 0 से 12 और 0 से छोटा। प्रायिकता होने का शर्त आपको बताया गया होगा कि प्रायिकता होने का शर्त क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर प्रायिकता का मान 1 से छोटा या बराबर, यही होता है शर्त, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ये देखिए 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और ये देखिए 33%, का मतलब बटा 100 लगा के आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 33 बटा अगर आप 100 करेंगे तो कितना आएगा, इसको करिएगा, परसेंट के मतलब परस है, मतलब बट्टा में 100 से भाग देना पड़ता है। इसका आप करेंगे सोल्यूशन तो 0.33 आ रहा है, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा प्रायिकता। इसमें नहीं होने की बात पूछ रहा है, कौन सा प्रायिकता नहीं होगा, तो ये तो आपका नहीं होगा। क्यों भाई, ये अगर आप भाग देंगे तो 1 कुछ आएगा, 1 कुछ आएगा, यानी 1 से बढ़ गया ना, 1 से ज़्यादा हो गया तो प्रायिकता नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो 1 से ज़्यादा होगा तब पर भी प्रायिकता नहीं होगा, और 1 से छोटा होगा तब पर भी प्रायिकता नहीं होगा, ये बात ध्यान में आप रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटा को दबाइए, ताकि इस तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। और हमारे चैनल पे टोटल क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2021 तक का सॉल्यूशन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का पूरा डिटेल्स बताया जाएगा कि किसका आंसर क्या होगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छी तरह से वीडियो को देखिए। प्रत्येक वीडियो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा के नहीं है, छोटा छोटा वीडियो है, 6 मिनट 60 मिनट 10 मिनट के हैं, और अच्छी तरह से अपना तैयारी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे मैथ में 50 नंबर की बात है, वो 50 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।